गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है, इससे पहले अपन ने जो वीडियो देखी थी वो देखी थी अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स पढ़ी थी और फंक्शन ऑफ बोन्स पढ़े थे। अब अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपन वन बाय वन करके एक एक बोन को अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर स्केलेटन। ठीक है, जो स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती है? ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्केलेटन होता क्या है। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटन इंक्लूड्स बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। तो जो अपना स्केलेटन होता है ना, ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा बॉडी का। और जो स्केलेटन होता है ना, उसके अंदर तीन चीजें आती है। सबसे पहला आता है बोन्स, ठीक है, दूसरा आता है कार्टिलेज और तीसरा आता है जॉइंट। ठीक है, तो बोन्स अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे, जॉइंट के एक अलग से क्लास लेंगे। तो जॉइंट, कार्टिलेज और बोन्स, ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? स्केलेटन का सिस्टम करती है। और स्केलेटन को, इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना, इसको अपन दो टाइप से स्टडी करते हैं, या ये भी बोल सकते हैं जो स्केलेटन होता है ना, ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है स्केलेटन? टू टाइप्स का होता है। पहला होता है अपने पास के अंदर एक्सियल स्केलेटन, दूसरा आता है पास में अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सियल का जो मीन्स होता है वो होता है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये, तो ये होता है इसका एक्सिस। ठीक है, ये होता है एक्सिस, मतलब इसकी धुरी होती है। तो जो स्ट्रेट, मतलब अपन जो हेड से लेके जो पेल्विक गर्डल या वर्टिब्रेज आती है ना, वहां तक अपन इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। और ये यहां से ये वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन को अपन बोलते हैं अपेंडिकुलर। इस प्लेन को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। इसको अपन बोलते हैं अपेंडिकुलर प्लेन, मतलब कि जो साइड में होता है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन तो हो गया सेंटर वाला पार्ट, और जो पेरीफेरी पार्ट हो गया वो हो गया अपेंडिकुलर पार्ट। तो जो स्केलेटन सिस्टम, जो एक्सियल स्केलेटन होता है ना, एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है? दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ हेड, स्कल, वर्टिब्रे, मतलब वर्टिबर कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। साथ में जो हायोइड बोन होती है, ठीक है, और हायोइड बोन जो होती है ना, ये क्या होती है? ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। मतलब एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्कल तो है ही, वर्टिबल कॉलम भी है, रिब्स भी है और स्टर्नम भी है। उसके अलावा जो हायोइड बोन होती है ना, वो भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होती है। और जो हायोइड बोन होती है ना, ये किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी हुई होती है टंग से। ठीक है, जो टंग होती है, ये हायोइड बोन उससे जुड़ी हुई होती है, नहीं तो ये गले के अंदर हैंग करी हुई होती है, क्योंकि किससे अटैच है? टंग से अटैच है। अब आता है अपने पास के अंदर सेकंड, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, दैट इज अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब अलोंग विथ शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। मतलब कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना, उसमें क्या आएंगे? अपर लिम्स मतलब दोनों हाथ, ठीक है, लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैर, साथ में शोल्डर गर्डल जिसको अपन बोलते हैं स्कैपुला, है ना, स्कैपुला के ऊपर जो जुड़ी हुई बोन्स होती है, स्कैपुला हो गया। पेल्विक गर्डल जिससे दो इनोमिनेट बोन होती है, ठीक है, सैक्रम कोकेक्स, ये किसके अंदर आएगा? ठीक है, सैक्रम कोकेक्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, बट जो पेल्विक गर्डल होती है ना, उसका पार्ट होता है सैक्रम कोकेक्स, तो उससे पूरी पेल्विक गर्डल बनती है, तो वो किसके अंदर आएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आता है। तो ये आता है अपने पास के अंदर ह्यूमन स्केलेटन। ये आता है अपने पास के अंदर ह्यूमन स्केलेटन। जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, ये और ये यहां से ये जो होता है, ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है
अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना, इसके अंदर सबसे ऊपर तो क्या होता है, स्कल, स्कल रखा हुआ रहता है। ठीक है, स्कल के जस्ट नीचे की साइड जो होता है ना, ये वाली बोन, इस वाली बोन को अपन बोलते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, बॉडी की हॉरिजॉन्टल बोन होती है क्लेविकल। ठीक है, ठीक है, क्लेविकल बोन होती है ये वाली। इसके बाद के अंदर जो ये है, ये है अपर आर्म्स, मतलब हाथ। ये पीछे जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है यूं, इसको अपन बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्कैपुला। ये यहां पर ये वाले जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, क्या आ गई है, स्टर्नम। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे थोरेसिक केज, या फिर इनको बोलते हैं रिप्स। ठीक है, स्टर्नम और रिप्स दोनों मिलकर क्या कहलाती है, थोरेसिक केज का फॉर्मेशन करती है। तो ये आगे रिप्स। ठीक है, ये यहां से ये जो पीछे की साइड में है, इसको अपन बोलेंगे वर्टिबल कॉलम। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिबल कॉलम। ये यहां पर ये जो छोटा सा ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रम और कॉक्सिक्स। ये कहलाती है, जो टेल बोन होती है ना, उसका फॉर्मेशन करती है यहाँ पे। ये कहलाती है पेल्विस। क्या कहलाती है, ये कहलाती है पेल्विस। ये बोन, इसको अपन बोलते हैं फीमर। ये आ गई अपने पास के अंदर टीबिया फिबुला, और इस पूरे पार्ट को यहां से लेके यहां तक ये कौन सा आ गया, ये आ गया लेग बोन। ठीक है, तो आपको इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी बोन्स दिख रही है ना, अपन आने वाली क्लासों में इनको 1 बाय 1 करके पूरी कवर करेंगे। और यही है अपने इस पूरी जो क्लासेस की सीरीज है उसका बेस, कि इस स्केलेटन के अंदर जितनी बोन्स है उनको सबको अपन को धीरे धीरे 1 बाय 1 कवर करना है। और एक बोन रह गई, ये छोटी चीज को बोलते हैं पटेला, जिसको अपन ने दिया था सिस्मोइड बोन। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो सेक्शन है, वो होता है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, 1 बाय 1 करके अपन दोनों सेक्शन पढ़ेंगे। पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या कंसिस्ट हो रहा था, स्कल, वर्टिबल कॉलम, थोरेसिक केज और हायोइड बोन। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये चारों चीजें 1 2 3 और ये 4, ये चारों चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले एक्सियल स्केलेटन और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपन को इनके अंदर कौन कौन सी बोन पढ़नी है ना, मैं आपको उसके बारे में एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो टोटल बोन्स इन स्केलेटन सिस्टम, टोटल बोन्स कितनी होती है स्केलेटन सिस्टम में, 206। ठीक है, 206 हड्डियां होती है अपने। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया, उनको अपन ने डिवाइड किया, पहला एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और दूसरा अपन ने डिवाइड किया अपेंडिकुलर स्केलेटन में। किसमें डिवाइड किया, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल आया, वर्टिबल कॉलम आया, थोरेसिक केज आ रहा, हायोइड बोन आया। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं स्कल। ठीक है, स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स और 6 ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स का मतलब होता है ईयर बोन्स। ठीक है, जो स्कल होता है उसके अंदर 22 बोन्स होती है, साथ में उसके 6 ईयर बोन्स होती है, 3 इन ईच साइड, एक कान में 3 हड्डी, दोनों को मिला के हो गए 6। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले अपन बात करते हैं ना, 22 बोन्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेयर्ड बोन। ठीक है, पेयर्ड बोन कौन सी होती है, जो जुड़ी हुई होगी। ठीक है, आपस में क्या हो रखी है, जुड़ रखी है। सबसे पहला आता है टेम्पोरल, फिर आता है पैराइटल बोन, मैक्सिलरी बोन, लैक्राइमल बोन। ठीक है, फिर आता है पैलेटाइन बोन, जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन और इंफीरियर कॉन्चा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों जो होती है ना, ये पेयर्ड बोन होती है। पेयर बोन का मतलब क्या होता है, पेयर्ड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, टेम्पोरल, पैराइटल, मैक्सिलरी, लैक्राइमल,
पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, नेजल और इंफीरियर कॉन्चा, ये आपस में मिक्स होगी, जुड़ी हुई होगी, इसलिए अपन ने इनका नाम क्या रखा है, इनका नाम रखा है पेयर्ड बोन। अब आती है अनपेयर्ड बोन। अनपेयर्ड बोन जो जुड़ी हुई नहीं होगी, उसमें आते हैं सबसे पहले फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फिनोइड बोन, इथमोइड बोन, वॉमर बोन और मैंडिबल। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बोन जो है ना, ये आपस के अंदर कभी भी जुड़ी हुई नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बोन्स ऑफ ईयर कैविटी, जो कि कैसी होगी, पेयर्ड होगी, तीनों आपस में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इंकस, मेलियस, स्टेपिस। ठीक है, इनके जो करेक्ट सीक्वेंस होती है वो मैं आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा कि इनको फर्स्ट कौन सी आती है, सेकंड कौन सी आती है, थर्ड कौन सी आती है, इनकी शेप कैसे होती है। ठीक है, ध्यान रखना ईच ईयर के अंदर एक होगी, दोनों ईयर में कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये होती है अपने पास के अंदर सारी बोन, जो कि किसके अंदर आती है, स्कल में, पेयर्ड बोन, अनपेयर्ड बोन और ईयर्स की बोन। तो ये था अपने पहला एक्सियल स्केलेटन में स्कल। इसके बाद में आता वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम के अंदर क्या आता है, वर्टिबल कॉलम के अंदर क्या आएगा, वर्टिबल कॉलम के अंदर आएगा 33 वर्टिब्रेस। ठीक है, 33 वर्टिब्रे होती है अपने पास के अंदर, जिसके नेम होते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे, 5 सैक्रल वर्टिब्रे और 4 कॉकेक्सियल वर्टिब्रे या कॉकिस वर्टिब्रे। ठीक है, ये सारी जो होती है ना अपने पास में किसका फॉर्मेशन करती है, वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन करती है, जिसके अंदर अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ठीक है, अब आता है थोरेसिक केज। ठीक है, थोरेसिक केज कंसिस्ट ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। ठीक है, ये आई ना यहाँ पर, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, ये इसी का ही पार्ट बनाएगी, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होगा, थोरेसिक केज का। ठीक है, पोस्टीरियरली इसको सपोर्ट देगी है। तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे इंक्लूड होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स इंक्लूड होती है, कोस्टल कार्टिलेज इंक्लूड होता है, स्टर्नम होता है और जीफोइड प्रोसेस। स्टर्नम का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना, वो कहलाता है जीफोइड प्रोसेस। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि थोरेसिक केज में क्या आएगा, वर्टिबल कॉलम में क्या आएगा। आने वाली वीडियो के अंदर आपको ईच एंड एवरी बोन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा कि कौन सी बोन की कैसी शेप होगी, वो किस काम में आएगी और उसका क्या फंक्शन रहेगा, कि जिसके कारण अपन उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर हायोइड बोन। हायोइड बोन जो होती है तो इट लाइज इन दी मिडलाइन। इट लाइज इन दी मिडलाइन का मतलब होता है कि ये नेक के अंदर लटकी हुई होती है, मतलब स्कल और थोरैक्स के बीच में लटकी हुई होगी, और किसके अटैच होगी, इसके ऊपर अटैच होगी बोन। ठीक है, हायोइड बोन इज अटैच्ड टू दी टंग। ठीक है, हायोइड बोन किससे अटैच रहती है, टंग से अटैच रहती है। तो ये जो था, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अपने पास के अंदर एक्सियल स्केलेटन का। अब अपन बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहला आता है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है क्लेविकल, ये वाली बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ठीक है, ये बोन आती है, साथ में 8 कार्पल बोन होती है, जिसके अंदर नाम होता है सेसाफोइड, ल्यूनाट, ट्राइक्वेट्रल, पिसीफॉर्म, ट्रेपिजियम और ट्रेपिजॉइड। ठीक है, साथ में आता है कैपिटेट और हेमेट। ठीक है, ये बोन होती है 8, जो कि कार्पल होती है, 5 मेटाकार्पल होती है और 14 फेलेंजियस होती है। ठीक है, इसके बाद के अंदर आता है जो ये है ना, इसके अंदर रिस्ट बोन भी है। ठीक है, इसके अंदर जो पाम की बोन है वो भी है, फिंगर्स की बोन भी है। अब आता है लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है इलियम, इस्चियम। ठीक है, फिर आता है फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। फिर आती है 8 टार्सल बोन, जिसके अंदर आता है टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। ठीक है, साथ में 5 मेटाटार्सल्स होती है और 14 फेलेंजियस होती है। तो ये जो था, ये अपने पास के अंदर किसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अपने पास के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन का। ठीक है, अभी आपको केवल ये समझना है कि कौन सी स्केलेटन, मतलब एक्सियल स्केलेटन हो चाहे अपेंडिकुलर स्केलेटन हो, उसके अंदर कौन कौन सी
बोन होती है। आने वाली क्लास के अंदर आपको ईच एंड एवरी बोन का डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है, और वो मिलने का एक ही रीजन है कि आप उसको कैसे देख सकते हो। आपको चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। अब अपने पास के अंदर आता फंक्शन ऑफ स्केलेटन। ठीक है, जो स्केलेटन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर, इट सॉरी फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी का फॉर्मेशन करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को, बॉडी का जो वेट होता है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, बायोकेमिकल लीवर होता है जो मसल को चलाने का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है वाइटल ऑर्गन्स को, और थोरेसिक केज जो होता है ना वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं कि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर, ठीक है, तो अब अपने पास के अंदर क्या हो चुका है, अपन ने समझ लिया है कि कितने टाइप्स की बोन होती है। ठीक है, कौन कौन से अपने पास में स्केलेटन के टाइप्स होते हैं। अब अपन चलते हैं आगे और अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि अपन को जो है वो कौन सी बोन से वो कैसे दिखती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो अपने पास के अंदर आता है सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन आता है। ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन में अपना जो आज का पहला टॉपिक है वो है स्कल। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं आज स्कल को। ठीक है, स्केलेटन ऑफ द हेड इज कॉल्ड स्कल। मतलब स्केलेटन सिस्टम का जो हेड होता है ना वो क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। मतलब जैसे ही बॉडी है और इसका जो ये हेड है ना ये क्या कहलाएगा? स्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्कल कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो अपेंडिक मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है उसका पूरा हेड क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। ठीक है, इस कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम एंड मैंडिबल। ठीक है, जो स्कल होता है ना ये भी दो पार्ट्स मिलकर बना हुआ होता है, एक तो होता है क्रेनियम, एक होता है मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल बोन कौन सी होती है? जो अपना लोअर जो होता है ना। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, स्कल के अंदर जब भी अपन बोलते हैं ना तो पूरे स्कल के अंदर केवल और केवल एक ही मूवेबल बोन है जो कि है अपनी मैंडिबल, जो कि लोअर जो की होती है। तो मैंडिबल बोन का अगर अपन हटाते हैं ना तो अपन को क्रेनियम मिलता है और मैंडिबल बोन दूसरा पार्ट हो गई। ठीक है, और जब अपन क्रेनियम और मैंडिबल दोनों को जोड़ देते हो तो अपन को क्या मिलता है? स्कल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्कल के अंदर ओनली एक ही बोन मूवेबल होती है और वो कौन सी होती है? वो होती है मैंडिबल। ठीक है, तो स्कल कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो स्कल होता है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट तो होता है क्रेनियम, सेकंड होता है अपने पास के अंदर मैंडिबल। ठीक है, जो क्रेनियम होता है ना यह इमूवेबल होता है। कैसा होता है? इमूवेबल। ठीक है, इनमूवेबल होता है, जबकि जो मैंडिबल होता है ना ये मूवेबल पार्ट होता है। ठीक है, मूवेबल पार्ट होता है, केवल पूरे स्कल के अंदर केवल और केवल मैंडिबल ही घूमता है। ठीक है, अब जो क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, क्रेनियम को भी दो में पार्ट डिवाइड किया। मैंने क्या बोला? ये मान लो जैसे ये मेरा फेस है, मैंने यहां से अपना लोअर जो हटाया, इसके ऊपर का जितना बचा वो सारा क्या कहलाएगा? फेशियल स्केलेटन कहलाएगा, और क्लेविक जो ये होता है ना ब्रेन बॉक्स वो कहलाएगा। और मैंडिबल मैंने पूरी अलग कर दी। तो जो क्रेनियम होता है ना इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्या होता है? जिसके अंदर अपना ब्रेन रखा हुआ होता है। दूसरा होता है फेशियल। ठीक है, फेशियल स्केलेटन। ठीक है, जब जो गर्ल्स होती है ना वो फेशियल कराती है, वो फेशियल कहाँ कराती है? चिक्स के ऊपर कराएगी, फोरहेड के ऊपर कराएगी, आईज के ऊपर कराएगी, यहाँ पर साइड में कराएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? फेशियल बोन। और जो फेशियल बोन होता है ना उसी से अपनी स्ट्रक्चर डिसाइड होती है कि कौन बंदा किस तरह के फेस स्ट्रक्चर को लेके आया है। तो ये होता है फेशियल स्केलेटन। ठीक है, तो इसके अंदर फेशियल बोन्स आएगी, और जो ब्रेन बॉक्स है उसके अंदर ब्रेन बॉक्स की अलग अलग बोन्स आएगी। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले ब्रेन सॉरी बोन्स ऑफ क्लेवारिया, मतलब कि ब्रेन बॉक्स की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेन बॉक्स की। ठीक है, ब्रेन बॉक्स की बात करते हैं, कितनी बोन से मिलकर बना हुआ होता है ये? 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहला आता पियर्ड बोन। ठीक है, ये अभी नंबर हटा दो, मैं बाद में बताऊंगा आपको।
ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पेयर्ड बोन। पेयर्ड बोन के अंदर आती है पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। अनपेयर्ड के अंदर आती है फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फिनोइड बोन और इथमोइड बोन। ठीक है, ये बोन्स आती है अपने पास के अंदर। ठीक है, जो पेयर्ड बोन होती है ना, जो आपस में जुड़ी हुई होगी, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन दोनों आपस में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, अनपेयर्ड के अंदर आएगी फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फिनोइड बोन और इथमोइड बोन। ठीक है, ये होती है जो ब्रेन बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आती है अपने पास के अंदर बोन्स ऑफ फेस। फेस की कौन कौन सी बोन होगी? ठीक है, फेस की कौन कौन सी बोन होगी? सबसे पहले आती है पेयर्ड बोन, जिसके अंदर आती है मैक्सिला। ठीक है, ये होता है मैंडिबुलर। ठीक है, नोज के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जहां पर अपर टीथ होते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिला बोन। ठीक है, चिक, जो चिक के यहाँ पर अपन हाथ लगाते हैं, जो ये फील होती है ना बोन आई ऑर्बिट के नीचे, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, नोज, नोज का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कार्टिलेज का होता है, ऊपर जब अपन करते हैं ना दोनों आंखों के बीच में, उसको बोलते हैं रूट ऑफ नोज, जिसको क्या प्रेजेंट होती है वहां पे? प्रेजेंट होती है नेजल बोन। ठीक है, लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन कहां पर आएगी? आंखों के नीचे की साइड में। ठीक है, पैलेंटाइन बोन आती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा आता है। ठीक है, जब अपन है ना यहाँ पर जो अपनी नोज होती है उसके सबसे लोअर पार्ट को हल्का सा दबाते हैं ना, तो एक बोनी प्रोमिनेंस फील होता है, उसको बोलते हैं नेजल कॉन्चा। ठीक है, मैंडिबिल होती है। ठीक है, मैंडिबिल बोन, जो ये वाली बोन होती है मैंडिबिल होती है, वॉर्मर बोन होती है। ठीक है, साथ में स्फिनोइड बोन आएगी बीच के अंदर, जो है ना स्कल और फेस, जो नीचे से जब अपन उल्टा करके स्कल को देखेंगे ना, तो अपन को स्फिनोइड बोन फील होगी। तो उसके बाद में टोटल करके 22 और 6 नंबर अपने पास के अंदर बोन्स के आ जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर फंक्शन ऑफ स्कल। स्कल का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? अपने ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। साथ में जो स्पेशल सेंस ऑर्गन है, जैसे कि ईयर, आईज, टंग और नोज, इनको क्या करता है? इनको भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। साथ में क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है बिगिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, जैसे ही अपना ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, वो मैं आपको नर्वस सिस्टम में बताऊंगा। तो जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं ना, वहां से अपने ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की नर्व्स निकलती है और डाइजेस्टिव सिस्टम की नर्व्स निकलती है। ठीक है, उन सबको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? स्कल करता है। ठीक है, जो स्कल होता है ना, वो ब्रेन को सुरक्षा देता है और ब्रेन से अपनी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। तो स्कल बोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि जो स्केलेटन होता है ना, उसका हेड कौन होता है? स्कल। कि स्कल है तो सब कुछ है, स्कल नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब अपन मेडिकल के अंदर सबसे जो खतरनाक डिजीज होती है ना, वो हेड इंजरी होती है। या तो पेशेंट जाएगा और अगर बच गया ना, तो वो ऐसा रहेगा कि भैया इसका होना नहीं होना बराबर है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हेमेटोमा। ठीक है, ठीक है, पैरालिसिस, पैरालिसिस साइलेंट सिम्टम होता है। ठीक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उसके अंदर हाइपोथैलेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं पोन्टाइन स्ट्रोक। ठीक है, प्यूपिल का जो डायलेशन होता है ना, वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, फेशियल पाल्सी होती है ना, बहुत सारे सिंड्रोम देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। इसके लिए स्कल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बोन्स ऑफ स्कल की। स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। ठीक है, जो स्कल्स होता है ना, वो 22 बोन्स का मिलकर बना होता है। और जो बोन्स होती है ना स्कल की, वो आपस में यूनाइटेड होती है किसके बाय? किसके द्वारा? फाइब्रस के द्वारा, इनमूवेबल जॉइंट के द्वारा, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सूचर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि पेयर्ड बोन होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होगी? फाइब्रस के द्वारा जुड़ी हुई होगी। और वो इनमूवेबल होगी, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो इमूवेबल जॉइंट कहलाता है, उसको अपन बोलते हैं सूचर्स। ठीक है, आपने ज्यादातर सुना होगा जो हेड होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्रेनियम, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं क्रेनियम, इसमें सूचर्स होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। इसके बाद में आता है एक्सेप्शन ऑफ द टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था पूरे स्कल के अंदर केवल और केवल एक ही मूवेबल जॉइंट है, जिसका नाम है मैंडिबल। ठीक है, जो कि क्या करती है? मूवमेंट को अलाउ करती है। बाकी पूरी स्कल की बोन के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। अब आता है अपने पास के अंदर मेथड ऑफ स्टडी स्कल, कि अपन स्कल को किस तरह से स्टडी करेंगे। यह है अपना 5 स्टार टॉपिक।
ठीक है, जब अपन स्कल की स्टडी करते हैं ना, और ये बहुत जरूरी होता है जब अपन है ना सीटी स्कैन पढ़ते हैं, एमआरआई पढ़ते हैं, एक्सरे देते हैं ना स्कल का, तो अपन को बहुत जरूरी होता है कि स्कल को किस तरह पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से अपन स्कल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो आता है ना वो आता है सुपीरियर व्यू। ठीक है, सुपीरियर व्यू को मतलब होता है ऊपर की साइड से। ठीक है, ऊपर की साइड से जब अपन इसको देखते हैं ना तो सुपीरियर व्यू होता है, और उस सुपीरियर व्यू का दूसरा नाम होता है नॉर्मा वर्टिकैलिस। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक है, नॉर्मा वर्टिकैलिस का मतलब होता है सुपीरियर व्यू, कि ऊपर से स्कल को देखना कहलाता है नॉर्मा वर्टिकैलिस। पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, पोस्टीरियर व्यू को बोलते हैं नॉर्मा ऑसिपिटल। जो पीछे ये बोन होती है ना इसको अपन बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। और ऑसिपिटल बोन को सबसे बेस्ट समझने का तरीका, जो गर्ल्स चोटी बांधती है ना, तो वो जो चोटी जहां पर होती है ना उसको अपन बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। ठीक है, और यहां पर आपको पॉइंट ऑफ द डे में बताता हूं कि जब भी किसी पेशेंट को हाई बीपी या फिर है ना हाइपरटेंशन का जो पेन होता है ना, वो कहां पर होता है? ऑसिपिटल बोन के अंदर होता है। अगर आपके ऑसिपिटल बोन के अंदर पेन हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप किससे सफर कर रहे हो? हाई बीपी से सफर कर रहे हो, या हाइपरटेंशन से आप सफर कर रहे हो। इसके अंदर आता है एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू का मतलब होता है सामने। ठीक है, सामने की साइड। और एंटीरियर व्यू का नाम होता है नॉर्मा फ्रंटालिस। फ्रंट का आ रहा है तो मतलब सामने। इसके बाद में आता है लेटरल व्यू। लेटरल व्यू को अपन बोलते हैं नॉर्मा लेटरालिस। ठीक है, साइड में यहां से यूं ऐसे देखना। इसके बाद में आता है इंफीरियर व्यू। इंफीरियर व्यू का मतलब क्या होगा? नीचे से। नीचे से स्कल को देखना क्या कहलाता है? इंफीरियर। और इसका नाम होता है नॉर्मा बेसालिस। बेस आ रहा मतलब नीचे से देखना। ठीक है, जब अपन सीटी स्कैन देखते हैं या फिर है ना एमआरआई देखते हैं ना, तो दोनों के अंदर है ना जो स्कल्स होता है ना उनको इसी के अंदर है ना कट किया जाता है। कट किया जाता है का मतलब क्या होता है? जो एक्सरे रेज जो होती है ना वो स्कल को इसी लेयर से ना वन बाय वन डिवाइड करती रहती है ना। और उसके ना अपन को ना स्टडी मिलती रहती है कि बोन के किस टिश्यू में क्या दिक्कत हो रही है या नॉर्मल फाइंडिंग है। तो ये व्यूज जानना बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल और इंफीरियर व्यू ऑफ स्कल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटीरियर ऑफ स्कल कैन बी स्टडीज आफ्टर रिमूविंग ऑफ द रूफ या फिर स्कल कैप। ठीक है, कि मतलब जो जो ये स्कल है ना, स्कल का जो इंटीरियर अंदर की बोन देखनी है ना, तो अपन को ऊपर से एक टोपी हटानी पड़ेगी। ठीक है, और जो जो ये स्कल कैप होती है ना इसको अपन बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, जो ना ऊपर का जो ब्रेन का पार्ट होता है ना उसको अपन बोलेंगे क्रेनियम। तो जब अपन ऊपर से क्रेनियम हटा देंगे ना तो अपन को बोन के अंदर की सारी, जो स्कल के अंदर की सारी चीजें वो देखने को मिल जाएगी। ये देखो, ये जो पार्ट होता है ना ये होता है बोन कैप। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहां पर अपने हेयर्स होते हैं ना, बाल जो होते हैं वो होता है ये। ठीक है, ये होता है स्कल कैप। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मा वर्टिकैलिस की, जो कि कौन सा व्यू होता है? वो स्कल का सुपीरियर व्यू होता है, जहां पर बाल होता है ना उस वाली जो बोन्स होती है ना उनको अपन बोलते हैं सुपीरियर व्यू में आती है। ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव द स्कल इज ओवल शेप। कि जब अपन स्कल को ऊपर से देखते हैं ना तो अपना स्कल कैसा नजर आता है? ओवल शेप नजर आता है, मतलब अंडाकार नजर आता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? दी फ्रंटल बोन इज सेपरेटेड। ठीक है, तो अपनी जो स्कल्स होती है ना, जो क्रेनियम है ऊपर वाले, इसके अंदर कुछ बोन्स होती है। मैं आपको पहले नाम बताता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उनका जो ये वाला पार्ट है ना ये है अपने पास के अंदर फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल पार्ट है। और जो ये वाला पार्ट है ना ये अपने पास के अंदर पोस्टीरियर। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर। ये तो हो गया फ्रंटल, और ये वाला हो गया अपने पास के अंदर पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो आपको ये वाली जो बोन दिख रही है ना मैं बना देता हूं। ये जो रेड लाइन के ऊपर जो बोन है ना ये अपने पास के अंदर फ्रंटल बोन। ठीक है, कौन सी बोन है? ये अपने पास में फ्रंटल बोन। और जो ये जो सूचर है ना, जो फ्रंटल बोन। ठीक है, अभी एक बार सूचर अपन रोकते हैं, पहले अपन बोन बोन देख लेते हैं। तो जो मैंने रेड कलर से जो डिवाइड किए ना, एक तो ये बोन अलग होगी, एक ये बोन अलग होगी। तो ये जो आगे वाली बोन है इसको अपन ने क्या नाम दिया? इसको अपन ने नाम दिया फ्रंटल बोन। ठीक है, अब आती है अपने पास के अंदर दूसरी, ये वाली। इसको मैं दूसरे कलर से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, एक सूचर तो ये आ गया, दूसरा सूचर आएगा यहां से।
ठीक है, सूचर दिख रहा होगा आपको, इसको हल्का सा और डार्क कर देते हैं अपन। ठीक है, ये ठीक है, तो एक बोन तो बन गई, ये एक, एक आ गई, ये आ गई दो, तो जो ये कहलाएगी पैराइटल बोन। ठीक है, ये हो गई फ्रंटल बोन, ये हो गई पैराइटल बोन, पैराइटल बोन दो हो गई, फ्रंटल बोन अलग अलग हो गई। ठीक है, तो एक दो ये हो गई। अब इसके बाद के अंदर जो पीछे, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, इसका ये जो सूचर है ना, यहाँ पे ये वाला सूचर दिख रहा है आपको, इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा, ये वाला जो सूचर है ये, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये वाली जो बोन आई ना, ये वाली जो बोन है ना, ये वाली, ये इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया ओसिपिटल बोन। ठीक है, क्या नाम दिया, ये ओसिपिटल बोन। तो ये होगी फ्रंटल, ठीक है, ये हो गई दो पैराइटल, और ये आ गया अपने पास के अंदर पीछे ऑसिपिटल बोन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वन बाय वन सूचर्स की। ठीक है, कि सूचर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो मैंने ये जो रेड कलर का जो सूचर बनाया ना, सॉरी, ये जो रेड कलर का जो सूचर बनाया ना, इसको अपन बोलते हैं कोरोनरी सूचर। ठीक है, इस सूचर का नाम क्या होता है, कोरोनरी सूचर। अपन ने बोला था कि एक पेड बोन होगी, आपस में दो बोन जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो जो किसके द्वारा जुड़ी हुई थी, फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई थी, जिनको अपन ने बोला था सूचर। तो जो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर आता है ना, उसको अपन बोलते हैं कोरोनरी सूचर। दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर आता है ना, उसको अपन बोलते हैं सेजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं, सेजाइटल सूचर। ये वाला जो ये ग्रीन कलर से बनाया था ना अपन ने, दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है ना, वो है अपने पास के अंदर सेजाइटल सूचर। ठीक है, और जो ये अपने पास में जो ये जो है ना ब्लू कलर का जो सूचर बनाया था, इसको अपन बोलते हैं लैम्बोइडल सूचर। ठीक है, लैम्बोइडल सूचर किस किस के बीच में होगा, दो पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में होगा कौन सा सूचर, ये सूचर होगा लैम्बोइडल सूचर। ठीक है, अब आपको यहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी है। जब अपन न्यूबॉर्न स्कल पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये कौन सा स्कल है, तो अडल्ट स्कल है। जब अपन न्यूबॉर्न स्कल पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर अपन को फ्रंटनल्स ध्यान रखने होता है। ठीक है, तो फ्रंटनल्स के अंदर देखो, ये एक रेड कलर का स्पॉट, ये रहा एक रेड कलर का स्पॉट यहां पर है। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं कौन से सूचर, इनको अपन बोलते हैं फ्रंटनल्स। ये मैं बता देता हूं, आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये एक रेड डॉट यहां पर है ये। ठीक है, तो जो ये आगे वाला जो है ना, इसको तो अपन बोलेंगे ब्रैग्मा। ठीक है, ब्रैग्मा का मतलब क्या होता है, एंटीरियर फ्रंटनल। ये तो हो गया एंटीरियर फ्रंटनल, जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्रैग्मा। और जो ये वाला ना, ये वाला, इसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर फ्रंटनल। एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूं इसका, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर फ्रंटनल। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब अपन बात करते हैं एंटीरियर फ्रंटनल की। जो एंटीरियर फ्रंटनल होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है ब्रैग्मा। ठीक है, और ये किस किस के जॉइंट के ऊपर बना हुआ होता है, ये कोरोनरी सूचर। ठीक है, कोरोनरी सूचर कहां प्रेजेंट होंगे, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है कोरोनरी सूचर, और दो पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होगा सेजाइटल सूचर। तो सेजाइटल सूचर और कोरोनरी सूचर जहां पर मिलते हैं ना, वहां पर कौन सा फ्रंटनल बनता है, एंटीरियर फ्रंटनल। एंटीरियर फ्रंटनल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डायमंड शेप होती है। ठीक है, डायमंड शेप ऐसा होगा ये। ठीक है, ऐसा डायमंड शेप होती है इसकी। ठीक है, और ये कब क्लोज होता है, ये क्लोज होता है 1 से 1.5 साल के ऊपर। ठीक है, 1 से 1.5 साल के ऊपर फ्यूज होता है ये। ठीक है, 1 से 1.5 साल के ऊपर ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनल की। जो पोस्टीरियर फ्रंटनल होता है ना, उसका नाम होता है लैम्डा। ठीक है, ये सेजाइटल सूचर और लैम्बोइडल सूचर से मिलकर बना होता है। दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होगा, उसको बोलेंगे सेजाइटल सूचर, और पैराइटल और ओसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर होगा, उसको अपन बोलेंगे लैम्बोइडल सूचर। ठीक है, जो लैम्बोइडल सूचर होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है ना। और ये कब क्लोज होता है, 3 से 6 महीने पे क्लोज होता है। ठीक है,
तो जो ये फ्रंटनल है ना, इसकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। जैसे कि ये अडल्ट स्कल है तो इसकी एक वीडियो आएगी, न्यू बोर्न स्कल, ठीक है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी का पार्ट है। उसके अंदर मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा जो फीटल स्कल होता है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, ये होता है न्यूबॉर्न स्कल। तो जो ये वाले जो सूचर होता है ना, इनको बोलते हैं फ्रंटल सूचर, दो फ्रंटल बोन के बीच में, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि सूचर का निर्माण करते हैं। ये होता है एंटीरियर फ्रंटल, ये देखो इसकी शेप, ये देखो डायमंड शेप, एक 1.5 साल के ऊपर क्लोज हो रहा है। ये आ गया पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर फ्रंटनल की शेप कैसे देखी थी अपन ने? पोस्टीरियर फ्रंटनल की शेप देखी थी ट्राइंगल, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है। ये कब फ्यूज होता है? ये 3 से 6 महीने के ऊपर फ्यूज होगा। ये हो गया फ्रंटल सूचर। ये आ गया अपने पास के अंदर कोरोनरी सूचर, ये आ गया सेजाइटल सूचर, और ये आ गया लैम्बोइडल सूचर। न्यूबॉर्न स्कल के अंदर मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा इसको, ठीक है। तो वो जो पहला अपन ने व्यू पढ़ा वो तो सुपीरियर व्यू, जब अपन ने ऊपर से स्कल को देखा था। अब अपन देखेंगे पोस्टीरियरली, पीछे से स्कल को देखेंगे ना, तो अपन को कौन सी बोन दिखाई देती है? अपन को बेसिकली जो बोन दिखाई देती है ना, वो होती है ऑसिपिटल, ठीक है। ऑसिपिटल बोन दिखाई देती है अपन को स्पेशली, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मा ऑसिपिटलस बोलते हैं। दिस व्यू शो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल बोन, ठीक है। जो पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन, ये तीन बेसिकली बोन अपन को देखने को मिलेगी। तो अभी अपन ने जो इससे थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, ये वाला, ये इस सूचर का अपन ने क्या नाम दिया? सूचर को अपन ने नाम दिया था कौन सा? सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर। ये आगे एक पैराइटल बोन, ये आगे दूसरी पैराइटल बोन, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने इस वाले को क्या बोला था? ये जो सूचर है, ये वाले, इस सूचर को अपन ने क्या नाम दिया था? इस सूचर को अपन ने नाम दिया था लैम्बोइडल सूचर। लैम्बोइड सूचर, ठीक है। लैम्बोइड सूचर नाम दिया था अपन ने इसको, ठीक है। ये रहा लैम्बोइड सूचर यहां पर, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूं अच्छे से, ठीक है। ये रहा लैम्बोइडल सूचर, ठीक है। और ये जो ये रेड कलर का जो डॉट था बीच में, जो ये रेड कलर का था, इसको अपन ने क्या बोला था? पोस्टीरियर फ्रंटल, जिसका नाम था लैम्डा, ठीक है। ये आगे ऑसिपिटल बोन यहां पर, और यहां पर साइड में होता है मैस्टोइड प्रोसेस। ये यहाँ पर जो कान के पीछे इधर की साइड में जाता है ना, ये वाला, ये होता है मैस्टोइड प्रोसेस। तो जब अपन जो स्कल होता है उसको पोस्टीरियरली देखते हैं ना, तो अपन को सेडाइटल सूचर नजर आता है, पैराइटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट नजर आता है, ऑसिपिटल बोन नजर आती है, ठीक है। और जो ऑसिपिटल बोन होती है ना, ये यहाँ से कर्व शेप होती है, और यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है बड़ा सारा, जिसको क्या बोलते हैं वो अपन अभी देखते हैं। अब आती है अपने पास के अंदर तीसरा व्यू, जो कि होता है नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मा फ्रंटालिस, जिसको क्या होता है? एंटीरियर व्यू। ये सामने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन एंटीरियर व्यू, जिसके अंदर आता है नॉर्मा फ्रंटालिस, रफली ओवल इन शेप, ठीक है। चाहे आप स्कल को ऊपर से देखो, चाहे स्कल को सामने से देखो, ये रफली कैसा नजर आता है? ओवल शेप का नजर आता है, मतलब अंडाकार नजर आता है। अब मैं आपको यहां पर अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो अपन लेते हैं ये, तो मैं इसको ना यहां से, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे ब्रेन स्कल, सॉरी, ब्रेन बॉक्स। ये होता है ब्रेन बॉक्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को, इसके ऊपर जो पार्ट है ना, ये वाला बेसिकली, ये यहां से ये जो टोपी वाला पार्ट है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रेनियम, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ये यहां से जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया ना, ये ये होते हैं अपने पास के अंदर आई ऑर्बिट, ठीक है। आई ऑर्बिट होते हैं ये। इसके बाद में आता है ये यहां से, ये यहां से ये आया,
ये यहां से ये जो होता है ना, ये होती है नेजल बोन। जगह नहीं, इसको एनबी लिख देता है, ठीक है। ध्यान रखना, एनबी का मतलब क्या है, नेजल बोन, ठीक है। ये होती है नेजल बोन। अब आता है यहां से ये वाली बोन, ये यहां से घूमी, ये यहां से ये वाली बोन, ये यहां से ये यूं इधर आ जाएगी, ये यहां से ये वाली, ये जो यहां से ये ग्रीन डॉट जा रहा है, ये वाली होती है ना, इस बोन को अपन बोलते हैं जाइगोमेटिक, ठीक है, जो कि चिक बोन होती है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। ये यहां से ये ऑरेंज कलर का ये हो गया, ये टीथ, ये इसको अपन बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। ब्लू कलर व्हाइट कलर ले लेते हैं। अब ये यहां से ध्यान से देखना, ये यहां से ये वाला, ये ठीक है, ये वाला पार्ट, ये यहां से ये वाला पार्ट, जी व्हाइट कलर का पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैंडिबल। क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैंडिबल। तो जो मैंने आपको आउटलाइन करके बनाया ना, ये बेसिकली बोन होती है जो कि अपन को फ्रंटल व्यू से देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर मैं अच्छे से बात करूं ना, तो आपको यहाँ पे की बारीक प्लेट दिख रही होगी बीच में, ये ये जो व्हाइट कलर के जो मैंने प्लेट बनाए ना, इसको अपन बोलते हैं पिसीफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रिसीफॉर्म प्लेट, है ना। और एक रेड कलर का, ये ब्लू कलर का मैं बनाता हूं, ये वाला मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये है ना, इसको अपन बोलते हैं एल्वोलार प्रोसेस, ठीक है। नेजल कॉन्चा अंदर की साइड में आएंगे, ठीक है, नेजल करट अंदर की साइड में आएगा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये जो यहाँ ये जो वाली जो बोन है ना, ये इस कलर की बनी हुई है, ये जो बोन होती है कौन सी होती है, ये होती है फ्रंटल बोन, ठीक है ना, ठीक है। आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच का जो पार्ट जहां पर बिंदी लगाते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं गेबेला। समझ गए, बिंदी का लगाते हैं, दोनों आईब्रो के बीच में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं गेबेला, ठीक है। इसके बाद के अंदर आता है जाइगोमेटिक प्रोसेस। जो ये चिक बोन होती है ना, जहां पर अपन चिक पे हाथ लगाते हैं बोन फील होती है, इसको अपन बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस। जो किससे जुड़ी हुई होती है, मैक्सिला से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। फिर ये पीछे ये वाला जो बोन है ना, ये जो जाके किससे अटैच हो रहा है, ये जो यहाँ से जो बेस ऑफ ये आता है, बेस ऑफ मैंडिबल, यहाँ से बना ये कर्व, आर्च ऑफ मैंडिबल है ना, ये जाके ऊपर एक स्पाइन होता है जो जाके अपने स्कल से जुड़ता है, इसको बोलते हैं रेमिनस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। टीथ के ऊपर ये वाला पार्ट, ये इसको क्या बोला अपन ने, मैक्सिला। ये आगे एंगल ऑफ मैंडिबल, ये आगे बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। फिर ये आता है मेंटल फोरामिन, ये छोटे छोटे होल होते हैं, वन बाय वन जब अपन इन बोन्स को अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंडिबल बोन ये आ गई, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस होती है, ये वाली, ये होती है जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये वाली, ठीक है। और बहुत सारी आती है, आई ऑर्बिट आ गई, ठीक है। तो ये जनरल व्यू होता है किसका, फ्रंटल, जो फेशियल बोन होती है ना, उसका फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। बोन सीन्स, कौन कौन सी बोन सीन्स होती है जब अपन फ्रंट बोन को देखते हैं, तो फ्रंटल बोन फ्रॉम द फोरहेड, फोरहेड का फॉर्मेशन होता है, राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी फ्रॉम द अपर, जो राइट की मैक्सिला और लेफ्ट की मैक्सिला दोनों आकर फ्यूज होती है, जहां पर ये लिप्स होता है ना, लिप्स के बीच में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, वहां पर दोनों मैक्सिला आकर जुड़ती है, तो उससे अपर जो का फॉर्मेशन होता है, राइट एंड लेफ्ट नेजल बोन आकर जुड़ती है, और जो रूट ऑफ नोज होती है ना, यहाँ पर हाथ लगाओगे आप तो आपको ना बोन फील होगी, उसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ नोज, ठीक है। चिक के अंदर ये बोनी प्रोमिनेंस ये होता है जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। और मैंडिबुलर जो लोअर जो होता है, जो हिलता है, वो होता है मैंडिबल जॉइंट, ठीक है। और जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 5 स्टार एमसीक्यू, कि जो आई ऑर्बिटल होती है ना, उनकी शेप कैसे होती है, कोन शेप होती है,
जो आइसक्रीम का कोन आता है ना उसकी तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, जो क्या होता है, जो जो आगे मतलब एंटीरियरली तो कैसा होगा, वाइड मतलब चौड़ा होगा, बट पोस्टीरियरली कैसा हो जाएगा, नैरो, नैरो प्रेजेंट होता है, ऐसा होता है ये यूं होता है। और इसका जो फ्रंट होगा ना वो काफी चौड़ा होगा। तो कुछ इस तरह की शेप होती है किसकी, आई ऑर्बिट की। ठीक है, तो ये जो व्यू था ये था अपने पास के अंदर फ्रंटल व्यू। अब अपन बात करते हैं नॉर्मा लेटरालिस। नॉर्मा लेटरालिस का मतलब क्या होता है कि जब मैं साइड से, जैसे कि मैंने यू फेस घुमाया तो आप जो मेरा फेस साइड से देख रहे हो ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मा लेटरालिस, जो कि होता है लेटरल व्यू। जैसे कि ये जैसे ही घुमाया तो ये कौन सा व्यू आ गया, ये आ गया लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में कौन कौन सी बोन सीन होती है, ठीक है, फ्रंटल बोन सीन होती है, पैराइटल होती है, ऑसिपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, स्फिनोइड होती है, जाइगोमेटिक होती है, मैक्सिलरी होती है और मैंडिबिल होती है। वन बाय वन एक एक बोन आपको मैं आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा कि किस बोन की कैसी शेप होती है। नोट, द जाइगोमेटिक आर्च इज हॉरिजॉन्टल बार ऑफ बोन वन साइड ऑफ द हेड form the temporal process zygomatic bone and zygomatic process of temporal bone। ठीक है, यहां पर क्या है कि ये जो जाइगोमेटिक बोन होती है ना, इसकी एक प्रोसेस किससे जुड़ी हुई होगी, ऊपर फ्रंटल से और मैक्सिलरी की एक जॉइंट जुड़ी हुई होगी। जाइगोमेटिक मतलब जो जाइगोमेटिक होता है ना, इसमें से दो स्पाइन निकले हुए होते हैं जो अलग अलग जाके स्कल की बोन से जुड़ते हैं। और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेम्पोरल बोन का फॉर्मेशन करेंगे। और साथ के अंदर जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है वो नीचे आके मैक्सिला से जुड़ेगी। अब आता है व्यू ऑफ इंफीरियर में। ठीक है, अपन ने सारे व्यू पढ़ लिए। अब अपन ने क्या करेंगे, स्कल को उल्टा कर देंगे और नीचे से क्या हटा देंगे, मैंडिबल को हटा देंगे। तो अपन को मिलेगा नॉर्मा बेसालिस, जिसको अपन बोलते हैं इंफीरियर व्यू। आफ्टर रिमूविंग द मैंडिबल फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी सीन। ठीक है, ये अपन ने लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, नीचे से क्या हटा दिया, मैंडिबल हटा दिया है। तो अब आपको देखो सबसे पहले तो ये जो बोन है ना, ये कौन सी बोन है, ये अपने पास के अंदर ऑसिपिटल बोन। ठीक है, कौन सी बोन है, ये अपने पास के अंदर ऑसिपिटल बोन। ठीक है, अब आपको यहां पर जो है ना, ये वाला जो एक होल नजर आ रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं फोरामिन ऑफ मैग्नम। इसको अपन बोलते हैं फोरामिन मैग्नम। और फोरामिन ऑफ मैग्नम ही वही ओपनिंग होती है जहां से अपनी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस लास्ट ओपनिंग इन द स्कल कॉल्ड फोरामिन मैग्नम। ठीक है, और फोरामिन मैग्नम से क्या स्टार्ट होती है, स्टार्ट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब ब्रेन से क्या बना, मेन ब्रेन से जुड़ा अपना मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला से बनी ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम नीचे चलकर नैरो हुई, और वो किस ओपनिंग के थ्रू, स्कल से बाहर आई, फोरामिन मैग्नम के द्वारा बाहर आई। और वो कहां उतर गई, वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चली गई। तो फोरामिन मैग्नम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर आती है, देखो एक और बोन बनाता हूं मैं, ये यहां से निकलेगी, ये कलर चेंज कर देते हैं इसका, रेड कलर ले लेते हैं इसका, ये यहां से, ये देखो ये जो दो बैट के पंख ला के जो स्ट्रक्चर बनी है ना, बैट लाइक स्ट्रक्चर, इस बोन को अपन बोलते हैं स्फिनोइड बोन। कौन सी बोन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे स्फिनोइड बोन। ठीक है, ये वाली जो इसको अपन बोलते हैं एल्वोलार आर्च। ठीक है, एल्वोलार आर्च बोलते हैं अपन इसको, बीच में वॉमर बोन होती है। ठीक है, ये सारी बोन्स जो होती है ना वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। साथ के अंदर यहाँ पर आता है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जब अपना जो टीथ होता है ना, इसके ऊपर जब आप टंग लगाओगे ना,
तो जो टीथ के जस्ट पीछे वाला पार्ट है ना, ये तो हार्ड पार्ट है, और जो टीथ के पीछे आप जब टच करोगे ना, तो वो जो होता है ना, वो सॉफ्ट पैलेट होता है। आगे तो है हार्ड पैलेट, पीछे है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपनी ओरल कैविटी को फॉर्म करता है। ठीक है, जब अपन उल्टा देखते हैं ना, तो क्या होता है, हार्ड पैलेट देखने को मिलता है जो एंटीरियरली 2/3 होता है। मतलब जैसे आप टीथ के पीछे टच करोगे ना, तो वो कहलाएगा हार्ड पैलेट, जो कि मैक्सिलरी बोन का पार्ट होता है। और पीछे का जो 1/3 होता है ना, वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। दी हार्ड पैलेट शो अ क्यूबिफॉर्म स्ट्रक्चर बिटवीन दीज बोन्स। क्या मतलब, दो बोन्स आपस में जुड़ेगी और बीच में एक लाइन जैसा बना होगा, उसको अपन बोलते हैं क्रीपिफॉर्म सूचर्स। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये जो हार्ड पैलेट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यू बोर्न बेबी के अंदर। ठीक है, न्यू बोर्न बेबी के अंदर कुछ डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, न्यू बोर्न बेबी के अंदर डिजीज देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हार्ड पैलेट होता है ना, वो क्या होता है, वो फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब हार्ड पैलेट फॉर्म नहीं हुआ ना, तो नोज और ओरल कैविटी दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन ही नहीं होगा। तो बच्चा क्या करेगा, वो ढंग से सक नहीं कर पाएगा। अब अगर वो ढंग से सक नहीं कर पाएगा ना, तो उसके कारण उसको न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो मदर का मिल्क ढंग से पी नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होता है, उसको सीवियर डिजीज देखने को मिलती है। तो जब हार्ड पैलेट फॉर्म नहीं होगा न्यूबॉर्न में, उस डिजीज को अपन बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, ऐसे ये होती है क्लेफ्ट लिप, जिसमें क्या होता है, दोनों लिप्स जो होता है वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, बीच में गैप होगा, वो कहलाता है क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो ये अपने पास के अंदर उल्टा करके जब स्कल अपन देखते हैं, तो अपन ने सारे व्यू क्लियर कर लिए। एंटीरियर एंटीरियर व्यू देख लिया, पोस्टीरियर व्यू देख लिया, लैटरल व्यू देख लिया, सुपीरियर देख लिया, और इंफीरियर देख लिया। ठीक है, तो इन सब स्कल्स को चारों तरफ से घुमा के अपन ने बोन्स देख लिया कि स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन किस किस शेप की होती है और वो कहां कहां अटैच होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 1 बाय 1 करके एक एक बोन को पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।